वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय आम बजट पेश करने वाली है। इसमें अगले 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट होगा। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024 लोकसभा चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया था। आइए जानते हैं कि बजट तैयार कैसे होता है और इसमें तैयार करने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। इसके तहत सरकार को अपने हर साल की कमाई और व्यय का ब्यौरा देना पड़ता है। बजट शब्द फ्रांस के बुजो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। माना जाता है कि सरकार और उद्योगपति अपनी कमाई और खर्च का दस्तावेज चमड़े के बैग में रखते थे। यही कारण है कि पहले का वित्त मंत्री भी अपने दस्तावेज एक बैग में लेकर पहुंचते थे। खैर, अब डिजिटल हो गया है और उसका नाम बही खाता रखा गया है। भारत में पहला बजट 1860 में ब्रिटिश सांसद जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुख चेट्टी ने पेश किया था। बजट सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट पेश करने के पहले सर्वे करवाया जाता है, जिसमें सरकार अनुमान लगाती है कि उसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, रेलवे के किराया और अलग अलग मंत्रालय के जरिए कितनी कमाई होगी। यह भी सामने आता है कि आगामी साल में सरकार का कितना अनुमानित खर्च होगा। बजट तैयार करने में वित्त मंत्री के साथ नीति आयोग और खर्च से जुड़े मंत्रालय भी शामिल होते हैं। बजट 3 चरणों में तैयार किया जाता है। पहले चरण में सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों, सैन्य बलों से आगामी साल के लिए अनुमानित खर्चों का आकलन किया जाता है। इस प्रक्रिया में आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग अलग अलग हितधारकों जैसे व्यापारियों, किसानों, अर्थशास्त्रियों और सिविल सोसाइटी संस्थानों से चर्चा करता है। वित्त मंत्री बजट के अंतिम रूप देने से पहले प्रधानमंत्री को भी चर्चा करते हैं और उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए बजट का अहम फैसलों से अवगत कराते हैं। तीसरा और अंतिम चरण में वित्त मंत्री बजट तय करने से पहले जुड़े सभी विभागों से आमदनी और खर्च का रसीद हासिल करता है। इसके बाद सरकार दोबारा राज्यों, बैंकरों, अर्थशास्त्रियों आदि से चर्चा कर टैक्स में छूट और आर्थिक मदद देने जैसे मामलों पर बात करता है। संसद में बजट पेश करने से पहले उसकी छपाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान पारंपरिक हलवा सेरेमनी आयोजित किया जाता है। यह काम खुद वित्त मंत्री के हाथों से होता है। इससे आप उस प्राचीन भारतीय परंपराओं का हिस्सा समझ सकते हैं, जिसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले मिठाई खिलाया जाता है। हलवा सेरेमनी के साथ लॉक इन पीरियड शुरू होता है। इसका मकसद बजट को गोपनीयता को बरकरार रखना होता है। बजट से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर संसद में बजट पेश किए जाने के पहले घर जाने की अनुमति नहीं होती है और न किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने की अनुमति होती है। भारत का सबसे लंबा बजट 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया था। इसकी अवधि 2 घंटा 40 मिनट की थी और सबसे छोटा भाषण 1977 ईस्वी में पूर्व वित्त मंत्री हीरा भाई भुल्लूजी भाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण था। वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम संसद के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उसके बाद पी चिदम्बरम को 9 बजट भाषण पेश करने का रिकॉर्ड है और उसके बाद प्रणब मुखर्जी को 8 भाषण पेश करने का रिकॉर्ड है। ऐसे में जब वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेगी तो उनका 7वां पूर्ण बजट होगा और सबसे ज्यादा पूर्ण बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो, कृपया कमेंट करके मुझे बताएं।